अब बात अमित शाह के बयान की भी कर लेते हैं। क्या जेल से चल सकती है कोई सरकार? यह सवाल देश की राजनीति के केंद्र में है और इसे हवा दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने पीएम सीएम बिल पर बेबाकी से बात की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जेल से सरकार नहीं चलेगी। आज इसी बयान का हम पोस्टमार्टम करेंगे। क्या है इस बयान के पीछे की राजनीति, संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या कहते हैं और इसका भविष्य में क्या असर हो सकता है? आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। अमित शाह का बयान, जेल से नहीं चलेगी सरकार। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, अब जेल से सरकार राज खत्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी, लेकिन जिस बयान ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था जेल से सरकार नहीं चलेगी। ये बयान सीधे तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में था, जिन्होंने कथित शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी सत्ता का मोह भंग नहीं कर पाए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकती। शाह ने कहा कि संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चला सकता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में होता है तो वो जनता की सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये एक नैतिक और संवैधानिक संकट है। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पिछले कुछ हफ्तों से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार पीएम सीएम बिल लाकर मुख्यमंत्रियों को उनके पद से हटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि ये सिर्फ विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह है। इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे तानाशाही की तरफ एक और कदम बताया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन इस बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या कानूनी तौर पर कोई मुख्यमंत्री जेल से काम कर सकता है?
आइए इसे और अधिक गहराई से देखते समझते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री जेल से काम नहीं कर सकता? क्या कानून या संविधान में ऐसी कोई स्पष्ट धारा है जो कहती है कि एक मुख्यमंत्री जेल से काम नहीं कर सकता? हालांकि संविधान में ऐसा कोई साफ साफ प्रावधान नहीं है। किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, और वो भी तब जब वो अपना बहुमत खो दे या कोई अन्य संवैधानिक संकट उत्पन्न हो। जबकि अदालत ने कई मामलों में ये साफ किया है कि आपराधिक मामलों में सजा होने पर पद पर बने रहना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ न्यायिक हिरासत में होना पद छोड़ने का कारण नहीं बन सकता। अमित शाह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब आप लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। क्या ये बीजेपी की तरफ से आपके सामने एक नई राजनीतिक चुनौती पेश करने की कोशिश है? ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है। दरअसल वो जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति सरकार का मुखिया नहीं हो सकता। ये आपके लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वे खुद को एक ईमानदार राजनीति की पार्टी बताते रहे हैं। ये बयान आपके खिलाफ एक मजबूत जनमत बनाने की रणनीति का हिस्सा है। पीएम सीएम बिल का जिक्र पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं। ये बयान कानूनी तौर पर भले ही कमजोर लगे, लेकिन राजनीति में इसका वजन बहुत ज्यादा है।